हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। और जो समांतर श्रेणी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहला उदाहरण दे रखे हैं कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सरल हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पहले पद को मानते हैं A1 और A1 हमारे पास कितना 3/2 और इसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो इसको लिखोगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3/2। अब हमको निकालना है सारावंतर यानी डी निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे सारावंतर, वो निकालते हैं A2 - A1 और A2 क्या है, वो होगा आपका दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है 1/2 में से घटाएंगे 3/2 को। तो जब दोनों के हर समान है तो अपन मानेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, एक में से 3 घटा देंगे तो -2/2 यानी -1 हो जाएगा। तो सारा अंतर कितना हो जाएगा -1, प्रथम पद हो जाएगा 3/2। तो ये था उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 2 दे रखा है कि निम्न में से कोई एपी है तो अगले 2 पद आपको लिखने हैं। पहले इसको चेक करेंगे एपी है या नहीं है। यदि एपी होंगे तो अगले 2 पद लिखेंगे। तो हमको पहले दे रखा है 4, 10, 16, 22। इसको हमें चेक करना है। तो पहले आपके क्या मानोगे, A1 वो हो जाएगा आपके 4 और A2 वो हो जाएगा आपके 10 और A3 कितने हो जाएंगे 16 और A4 कितने हो जाएंगे आपके पास में 22। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे सारा अंतर यानी D1। तो D1 निकालने क्या करोगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 - A1 करोगे तो 10 में से 4 के तो पिछड़ेंगे 6। अब निकालेंगे वापस D2, वो निकालो वापस A3 - A2 और A3 हमारे पास में 16 -10 यानी 6। इसी टाइप निकालोगे D3 और D3 निकालने क्या करोगे A4 - A3 और 22 में से घटाएंगे 16 को तो हमारे पास आएगा 6। तो देखो यहाँ पर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, मतलब सारा अंतर आपके कैसे हैं, बराबर है। तो हमारे पास में समांतर श्रेणी है। अगला पद हमको लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सारा अंतर को जोड़ देंगे। तो हमारे पास देखें 4, 10, 16, 22, इसमें से जोड़ोगे तो 28, अगला जोड़ोगे तो 34। तो हमारे पास अगले पद कौन से होंगे 28 और 34। तो ये था आपके सेकंड का फर्स्ट। अब हमको दे रखा है सेकंड का सेकंड। तो पहले मानोगे A1 वो आपके हो जाएगा 1, A2 बराबर -1 और A3 बराबर -3 और A4 मानोगे -5। ये क्योंकि हमको दिया हुआ है। अब निकालेंगे सारा अंतर यानी D1। तो D1 निकालने का क्या करोगे, A2 - A1 करोगे तो -1 और -1 तो क्या हो जाएगा -2। इसी टाइप से निकालोगे D2, वो निकालो A3 - A2। तो यहाँ से घटाओगे आप A3 की तरफ -3 है, -3 में से -1 घटाओगे तो देखो यहाँ पर -3 और ये माइनस हो जाएगा +1। तो ये भी हो जाएगा -2। अब यहाँ पर अगला D3 वो निकालोगे A4 - A3 और A4 कितना हमारे पास -5 और A3 कितना हमारे पास में -3। तो देखो यहाँ पर माइनस करोगे तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ भी कैसे है सारा अंतर बराबर। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अगले पद हम 2 लिखेंगे। तो अगले पद क्या लिखोगे, 1 -1 -3 -5 कितने का अंतर है 2 का। तो अगले 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 1 और -1 फिर -3 -5 तो -7 और -9 हो जाएगा आपके उत्तर। तो ये था सेकंड का सेकंड। अब हमको दे रखा है सेकंड का थर्ड। तो यहाँ पर A1 दे रखा है हमारे पास में -2 और A2 दे रखा है आपके +2 और A3 दे रखा है -2। देखो यहाँ पर प्रथम पद और तृतीय पद कैसे है, समान है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है क्योंकि जब इसका वापस सॉल्यूशन करोगे तो आपको बराबर नहीं आएंगे। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और फोर्थ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है। अब हमको 3 उदाहरण दे रखे हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिख के प्रथम पद और सारांतर हमको दिया हुआ है। तो अगले पद लिखने क्या करोगे, हमारे पास करोगे A + D, फिर लिखोगे A + 2D, A + 3D। ये होते हैं समांतर श्रेणी आगे बनाने का क्रम। तो 4 लिखना तो मैंने 4 तक लिख दिया। तो A + D करोगे तो 10 + 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर करोगे 10 + 2 × 10, इसको सॉल्व करोगे
तो 10 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20, तो ये हो जाएगा आपके 30। इसी टाइप से 10 प्लस 3 गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपके 10 प्लस 30 यानी 40। और अगला पद निकालोगे तो 10 प्लस 4 गुणा 10 यानी 10 प्लस 40 यानी 50। तो हमारे पास में समांतर श्रेणी बन जाएगी 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये हुए अगले 4 पद। इसी टाइप अब हमको दे रखा है सेकेंड, ए बराबर -2, डी बराबर 0। तो अगला पद लिखोगे ए प्लस डी, अगला लिखोगे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। तो ए प्लस डी, ए का मान कितना -2, डी का मान है 0, तो ये कहोगे -2, ए प्लस 2d तो -d 2 प्लस 2 गुणा 0 यानी वापिस -2। इसके पद क्या होंगे -2 ही बढ़ते रहेंगे, तो इसके बदले वापिस -2 इसके हो जाएंगे आपके -2 और -2। तो ये था आपके सेकंड और थर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये समस्या क्या बनेगी। मैं करूँगा आपको फोर्थ वाला। तो फोर्थ का ए का मान दे के वो रहेगा -1 और डी का मान दे रहेगा 1/2। अब हम लिखेंगे अगला पद ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे भिन्नों के जोड़ की तरफ से, तो नीचे मानेंगे 1 अपॉन लिखा 1, 2 के बड़ा -2 प्लस 1 यानी -1/2। तो पहला पद क्या हो गया -1/2। अगले लिखोगे ए प्लस 2d, तो 2d मतलब -1 प्लस 2 गुणा 1/2। तो ये करोगे तो -1 इंटू ये 2 से 2 कट जाएंगे तो प्लस का 1 यानी 0, तो अगला पद हो जाएगा 0। अगला पद करोगे ए प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। अगला पद करोगे ए प्लस 4d, वो हो जाएगा -1 प्लस 4 इंटू 1/2, तो इसका हो जाएगा आपके -1 प्लस का 2 यानी 1 उत्तर। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो 5.1 के जितने उदाहरण थे वो मैंने इस वीडियो में करवा दिया। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो आपको पहली बार देखे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।